Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या सुनहरे मौके आ सकते हैं जिनका लाभ आपको अवश्य उठाने चाहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है। तो जब भी आते हैं तो हमारा इस तरह से उचित कार्य ज़रूर करना है कि हमें उस चीज़ का लाभ जो है वो उठाना है। सो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट आर द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड यू शुड नॉट मिस देम। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा सुनहरा मौका क्या आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है द 2 ऑफ कप्स। सो आप देख ही रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ बाद में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 कार्ड आए यहाँ पे, वाओ, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, किंग ऑफ वैंड्स, चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, देखो 3 ऑफ कॉइन्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे क्या है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे, जेमिनी है यहाँ पे, मिथुन राशि है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे। सारे साइंस आ चुके हैं। आई डू फाइंड अ लवली कनेक्शन ओवर हियर एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ऐसा भी गोल्डन फिश है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छा, इंपॉर्टेंट नंबर्स, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, 3, 8, 9, 7, so 7, 8, 9, 2, 3, okay, as well as, yes, 3 is very important because Knight of Swords again है 3 of Pentacles. So I do find कि एक पीरियड था जहाँ पे आपको हमेशा ही चोट पहुँचाया जाता था। मे बी आप बचपन से देखते आए हैं कि आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ों से हमेशा ही हाथ धोना पड़ा, क्योंकि बिकॉज यू हैड नो ऑप्शंस, आप मजबूर थे और मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है हमेशा ही। और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो है कार्ड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि दिल का मामला है। एंड आप मासूम थे, आपका कोई ऐसा गलती तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट आपका गलती ये था कि आप जिस इंसान से भी प्यार करते थे वो गलत इंसान निकल गया, रॉन्ग पर्सन, ठीक है, आपने मिस्टेक कर दिया, बट वो आपके पास्ट था। और ये सिचुएशन से आप डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आई डू फाइंड विद द 2 ऑफ कप्स, आप यू कैन से दैट ये सिचुएशन हुआ है, जैसा बोला जाता है कि हमेशा ही जो चीज़ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो चीज़ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो ये उसलिए हुआ था क्योंकि आपको ये सिचुएशन, आप देखो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ आप इस चीज़ को हमेशा ही ट्रीट करना। यहाँ पे क्या है, दिल की मामला था, और यहाँ से लेके एक पिंक रोज़ यहाँ पे बन रहा है। अभी फ्रेश कनेक्शंस ऑफ कोर्स यू विल गेट, बिकॉज आपके ज़िंदगी में राइट पर्सन की एंट्री होने वाला है। मे बी विद इन 2 वीक्स, मे बी विद इन 2 मंथ्स, ये ऑलरेडी आ चुका है जब अब मैं रीडिंग कर रही होंगी। सो ये सिचुएशन जो है कमिटमेंट, एक लैंड जाना जाता है फॉर द, यू कैन से द लैंड ऑफ कोर्स इज़ अ गोल्डन कलर, ठीक है, तो जाना जाता है फॉर इट्स लॉयल्टी एंड रॉयल्टी। सो आपका जिस परिवार से भी नाता होगा इन फ्यूचर,
ठीक है, आपको ऑफ कोर्स उस परिवार से काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगा, उस इंसान से काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड आप, हो सकता है कि कुछ लोगों का मनपसंद लोगों से शादी नहीं होता है, बट जिनसे भी होता है वो काफ़ी खुश रहते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी मनपसंद लोग से आपकी शादी नहीं होगी, बट जिनसे भी होगी, ठीक है, वो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा खास होंगे। ठीक है, डायमंड वही पहचानते हैं जो हीरा है, वो जौहरी पहचानते हैं कि कौन है। ठीक है, क्या है वो चीज़। सो यू आर जस्ट लाइक अ डायमंड एंड दे विल फाइंड यू द मोस्ट जेन्युइन। यहाँ पे एक जेन्युइन कमिटमेंट, एक पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सडन मुझे दिख रहा है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगा और उसका लाभ आप उठाओगे ज़रूर। एंड विद द 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट 100% इट इज़ देयर। एंड यहाँ पे देखो एक फ़िश की तरफ, तो आई डू फाइंड लाइक कुछ लोग यहाँ पे किसी का तो एक्वेरियम है, कोई फ़िश इंडस्ट्री से हो सकता है, कोई फ़िश को आपको खाना खिलाना है हर रोज़। ठीक है, और रेवती नक्षत्र किसी का हो सकता है, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है किसी का। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी प्रोमिनेंट। आई डू फाइंड अ इमोशनल कनेक्शन। ओके, एंड मे बी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकता है कि आप जो वाटर पोल्यूशन है उसके ऊपर आप काम करें, उसका प्रोजेक्ट आपको मिले। बहुत सारे लोगों को जो हायर स्टडीज़ करते हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, उनको मिलता है ये सारे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। मे बी वाटर रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट आपके हाथ लगे, मे बी प्राइवेट कंपनीज़ भी हो सकता है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ लोग मे बी आपकी इस तरह की ख्वाहिश था कि आप अंडर वाटर जाके बहुत कुछ देखना चाहोगे, मतलब पानी के अंदर क्या क्या अजीब चीज़ें होते हैं, तो वो मौका आपको मिलेगा जाने का। एंड वो एक स्पॉन्सर्ड टूर हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है कि आपकी कंपनी स्पॉन्सर करे या आप खुद खर्चा करके जा रहे हो टू एन्जॉय द एक्सपीरियंस, टू एन्जॉय द डाइविंग एक्सपीरियंस। वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड कि कुछ चीज़ें हैं जो बिना डिटर्मिनेशन के होता नहीं है, मतलब लगन के बिना होता नहीं है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है आपके वजह से लोग इंस्पायर्ड होंगे, लोगों का जो हर रोज़ का रोज़गार है वो बढ़ेगा एंड यू विल कंस्ट्रक्ट समथिंग वेरी पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड कि हर एक चीज़ों में जो आप बैलेंस नहीं कर पाते थे, कभी आप स्टडीज़ को संभालते थे तो कभी आप नौकरी को संभाल नहीं पाते थे। मे बी आप स्टडीज़ और जॉब एक ही साथ करते हो, या आप अपने फैमिली एंड जॉब दोनों में आपका बैलेंस नहीं हो पाता था। आप आइदर जॉब को ज़्यादा टाइम दे देते थे या आप ज़्यादा ही फैमिली को देखभाल करते थे। उन्हीं के कुछ लोगों को तबीयत ख़राब हो जाता था तो आप ऑफिस नहीं जा पाते थे। सो विल बैलेंस समवेयर। आप किसी को अपॉइंट कर लोगे, अपने घर में रख लोगे, फिर वो घर का भी देखभाल करेगा और आपको भी बाहर जाने का भी ज़रूरत हो। ठीक है, आपको भी उनके लिए केयर कम ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई होगा, मौजूद होंगे वहाँ पे। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है, जैसे होता है ना कि अभी वर्किंग पीपल आर देयर, राइट, एंड उनके बच्चे को कोई और ही बेबी सीटर संभालते हैं, राइट। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि विल अरेंज फॉर अ बेबी सीटर फॉर योर बेबीज़, क्योंकि आपको तो बाहर जाना ही पड़ेगा, आपकी वाइफ को या हस्बैंड को, वट एवर वे इट इज़। सो यू आर गेटिंग दैट चांस टू वर्क आउटसाइड ऑल्सो, बाहर भी आप काम कर रहे हो, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, ट्रैवल भी आपका हो रहा है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कुछ लोग के लिए मे बी आपके लिए साइंस फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, ओके, लाइक दैट, मे बी बहुत ज़्यादा जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। ठीक है, बिज़नेस को बढ़ाने का एक आपको बोला जाएगा कि आप देख लो, आप संभाल लो, आप रिसर्च कर लो इस चीज़ के ऊपर, फिर हमें रिज़ल्ट बता देना कि क्या होता है। तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ट्रायल एंड एरर होता रहेगा, एंड देन यू विल गिव द अल्टीमेट रिप्लाई टू द कंपनी। बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जो बाहर के लोगों को अपॉइंट करते हैं देखने के लिए कि अंदर का क्या काम चल रहा है। मे बी ये सारे जॉब आपके पार्टनर करते हैं और आप उनका साथ हमेशा ही दोगे।
आई डू फाइंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं हो पा रहा था और यहाँ पे जाके बैलेंस होगा। एंड देयरफॉर द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस करके चल लेता है तो वो उसी को सक्सेस ठीक है माना भी जाता है। जो अपने बच्चों को भी वक्त देते हैं, बाहर भी काम कर पाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम देते हैं, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, उसी का नाम सक्सेस है और वही आ रहा है आपके जीवन में। सो आई डू फाइंड आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ेगा एंड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है आपकी ज़िंदगी में चला जाएगा। आप और कुछ टॉपिक्स है जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, जो आपके लिए एक समय में बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता था बट आप नहीं लोगे, एंड यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप एंड द प्रोफेशनल रिलेशनशिप। उस तरह से मुझे दिख रहा है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या गोल्डन चांसेस आपको मिल रहा है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। दो कार्ड आ रहा है, डिवाइन गार्जियन, प्रोटेक्शन ऑफ द विंग्ड मदर, लेडी ऑफ द स्टार्स, प्रिस्टेस ऑफ द साइरियस। ओके, एंड वी डू हैव द ट्रूथ्स अनवील्ड, द रिविलेशन ऑफ आइसिस। यहाँ पे क्या है ना, विंग्स ऑफ आइसिस यूनाइटिंग विद द एंजेलिक सेल्फ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ जो है कि आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, आपको कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं था, आपको कुछ राह दिखाने वाला नहीं था, आपको कुछ सल्यूशंस मिल ही नहीं रहे थे, वो चीज़ होते हुए सत्य के बारे में आप और जानोगे। यू विल, बिकॉज विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आई कैन फाइंड दैट कुछ तो रिसर्च के माध्यम से कुछ ज़्यादा ही आप उस चीज़ को ठीक है निकालने की कोशिश करोगे जो ज़मीन के अंदर ठीक है उसका जो है था, एंड डेफिनेटली इट विल कम आउट। आपकी प्रयास से, आपकी लगातार प्रयास से वो बाहर आएगा। आई डू फाइंड कि यही है जो चीज़ जो आपको जानने चाहिए। एंड आपकी स्ट्रेंथ ना मुझे दिख रहा है कि डे बाय डे इट विल इंक्रीज़। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी एटीट्यूड, आपकी जो है कैरिस्मेटिक एटीट्यूड है वो लोगों को दिखेगा। आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ लोग यहाँ पे हेवी ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग का टैटूज़ हो सकता है, एंड कुछ लोग मतलब शहरों के घर से ज़्यादा एज़ कम्पेयर दे यू वांट टू लिव इन सम काइंड ऑफ जैसे कंट्री साइड हाउस, मतलब जहाँ पे गांव की तरफ घर है ठीक है, उस तरह पे आप रहना पसंद करते हो। सो वो भी मौका आएगा, आप एक वहाँ के भी माहौल को एंजॉय करोगे, मुझे दिख रहा है। ओके, सो लेट मी सी थ्रू द क्यूब्स, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। Okay, so I do think so that you are going to fill up the targets, magical wands of course, राह दिखेगा आपको, and someone is going to help you a lot by saying hi, you can contact me। उस तरह से मुझे दिख रहा है। गांव की घर ही आ रहा है, आप देखो योर विशेस फुलफिल। हो सकता है कि ज़मीन आप वहाँ पे लेना चाहते थे या कुछ वहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते थे, गांव की खुशहाली के लिए, वेलफेयर के लिए आप कुछ करना चाहते थे, वो मौका आपको मिलेगा। एंड यस, आई डू फील आप राइट डायरेक्शन में ही जा रहे हो, अब गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे कभी भी। सम कम्युनिकेशन यू कैन रिसीव थ्रू सिग्नल्स, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है जो आपको काफ़ी आगे जाके हेल्प होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 Word Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.